नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साची कहानियां टीवी, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं, आंखों को नम कर दें और जिंदगी को नया नजरिया दे जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां रोज आती है सिर्फ आपके लिए। आज की कहानी एक झुग्गी में रहने वाला लड़के की, जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कभी किसी स्कूल का नाम तक ठीक से नहीं जानता था, लेकिन एक दिन उसी ने पढ़ाया करोड़पति के बेटे को। और फिर वो मालिक, जिसने उसे कभी नौकरानी का बेटा समझा था, उसी लड़के को भेज देता है विदेश पढ़ने के लिए। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झुग्गी बस्ती थी। वही एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी सरला, एक घरेलू नौकरानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में काम कर करके गुजार दी। उसका बेटा अर्जुन 14 साल का हो चुका था, दुबला पतला, लेकिन तेज आंखों और समझदार दिमाग वाला लड़का। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कई बार फीस और किताबों की कमी के कारण स्कूल छूट भी जाता। बेटा अर्जुन, चल जल्दी स्कूल निकल, वरना देर हो जाएगी। सरला ने बर्तन धोते हुए आवाज लगाई। मां, आज छुट्टी है, लेकिन क्या मैं आपके साथ मालिक के घर चल सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। सरला चौंकी। क्यों बेटा? बस देखना है वो कैसा घर है, और कभी कभी तो सोचना हूं मैं भी कभी ऐसी जगह पढ़ूं। सरला की आंखों में पानी आ गया। तू पढ़ेगा बेटा, एक दिन तू पढ़ेगा। सरला जहां काम करती थी, वो एक अमीर बिजनेसमैन विवेक वर्मा का घर था। उनका एक बेटा था, युवराज वर्मा, जो उम्र में अर्जुन से थोड़ा छोटा था, लेकिन लाड़ प्यार में पला हुआ। उस दिन अर्जुन पहली बार उस घर में गया। उसका मन वहां की किताबों, बड़े सोफों, चमकते फर्श और खुशबू से भर गया। युवराज एक कोचिंग से मैथ्स का होमवर्क लेकर बैठा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्लास 8 का बच्चा होके ये भी नहीं आता? अर्जुन ने धीरे से सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अर्जुन, थोड़ा पानी देना जरा, युवराज ने बोला। अर्जुन ने पानी दिया और देखा कि युवराज एक आसान गणित का सवाल भी नहीं कर पा रहा। उससे रहा नहीं गया और धीरे से बोला, भाई साहब, अगर आप चाहे तो मैं समझा सकता हूं। अर्जुन ने उस दिन युवराज को पूरा होमवर्क करवा दिया। उसकी समझदारी और तरीका विवेक वर्मा ने भी देख लिया। तुम कौन हो? मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे थे? विवेक ने कठोरता से पूछा। जी, मैं सरला का बेटा हूं। तुम्हें यह सब कैसे आता है? सर, मैं पढ़ता हूं, लेकिन किताबें नहीं हैं। मां के पास पैसे नहीं, लेकिन मैं लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ता हूं। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम कल से युवराज को मैथ्स पढ़ाओगे। अर्जुन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अगली सुबह वो पुराने कपड़ों में बाल काटकर एक कॉपी और पेंसिल लेकर युवराज को पढ़ाने गया। युवराज बेटा, अर्जुन अब तुम्हारा ट्यूटर है। जो तुमसे नहीं बनता वो इससे पूछो, विवेक बोले। पहली क्लास शुरू हुई। भाई, ये सवाल समझा दो, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही समय पर अलग अलग शहरों से चली? युवराज ने पूछा। अर्जुन मुस्कराया। उसने सवाल को अच्छे से पढ़ा और चित्र बनाकर समझाया। 1 घंटा कैसे बीत गया, किसी को पता नहीं चला। विवेक दूर से देख रहा था। वो चौंका। अर्जुन में जो आत्मविश्वास था, वो किसी शिक्षक जैसा ही था। अगले दिन से ये सिलसिला बन गया। युवराज भी अर्जुन को पसंद करने लगा। वो उसकी तरह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। एक दिन युवराज बीमार पड़ गया। स्कूल में उसकी गणित की परीक्षा थी, लेकिन वो जा नहीं सका। अर्जुन ने युवराज के स्कूल जाकर टीचर से बात की और बोला, सर, युवराज बहुत मेहनत कर रहा था। अगर चाहे तो मैं उसका होमवर्क दिखा सकता हूं। टीचर हैरान थे। तुम? जी, मैं उसका ट्यूटर हूं। अर्जुन ने होमवर्क दिखाया और अपने तरीके से विषय को समझाया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यहां होना चाहिए था। अर्जुन के लिए वो पल किसी इनाम से कम न था। एक शाम विवेक अपने ऑफिस से जल्दी लौटा। उसने देखा अर्जुन और युवराज गार्डन में बैठकर एक पेड़ के पत्तों पर समीकरण बना रहे हैं। कौन ऐसा करता है? विवेक ने मुस्कुराकर सोचा। वो धीरे से पास आया और देखा कि अर्जुन एक बड़ी किताब से एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। विवेक के मन में एक विचार आया, इस लड़के में कुछ है। ये किसी नौकर का बेटा नहीं लग रहा। उस रात उसने सरला को बुलाया। सरला, अर्जुन को स्कूल ठीक से भेजती हो?
हाँ मालिक, लेकिन कभी फीस नहीं भर पाते तो रुक जाता है। कल उसे मेरे ऑफिस भेजना, मैं उससे बात करना चाहता हूं। युवराज की वार्षिक परीक्षा थी। अर्जुन ने उसकी दिन रात मदद की। भाई, अगर मैं पास हो गया तो मैं तुझे बड़ा गिफ्ट दूंगा। युवराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे से पढ़ो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 11 बजे तक दोनों पढ़ते रहे। अर्जुन घर लौटा तो उसकी मां सो चुकी थी। उसने बिना खाना खाए अपने बस्ते में एक पुरानी किताब रखी। कल मैं भी एक टेस्ट दूंगा, जिंदगी का टेस्ट। अर्जुन विवेक के ऑफिस पहुंचा। बेटा अर्जुन, बैठो। मुझे ये बताओ, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? सर, पढ़ाई में मन लगता है, कुछ भी मिल जाए सीख लेता हूं। तुम्हारा सपना क्या है? मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन एक दिन ऐसा टीचर जो विदेश में पढ़ाए। विवेक चुप रह गया। वो सोचने लगा, कितना बड़ा सपना, लेकिन ये लड़का हकदार है। अगर तुम्हें मौका मिले विदेश जाकर पढ़ने का तो? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सर, क्या यह मुमकिन है? अगर मैं कहूं मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूंगा तो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। विवेक ने अर्जुन को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में दाखिला दिलवाने का फैसला किया। उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया गया। पासपोर्ट, वीजा, कोर्स, सब कुछ विवेक ने खुद कराया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और ये टिकट, विवेक ने कहा। सरला के हाथ कांप गए। मालिक, आपने मेरे बेटे को भगवान बना दिया। विवेक बोले, मैंने बस उसका हक दिया है। युवराज दौड़कर आया। भाई, परदेश से चॉकलेट लाना और कभी भूलना मत। अर्जुन ने दोनों को गले लगाया। वो पल एक बेटा की तरफ विदा हो रहा था। जब पहली बार अर्जुन ने एयरपोर्ट की फर्श पर कदम रखा तो वो रुका। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। उसे पहली बार एयरपोर्ट की सीढ़ियां, फ्लाइट की सीट और खिड़की से दिखती नीली दुनिया ने चकित कर दिया। फ्लाइट में एक अधेड़ उम्र की महिला ने पूछा, अकेले जा रहे हो? हां, पढ़ने। कोई साथ नहीं, एक सपना है जो साथ जा रहा है। विदेश की जिंदगी आसान नहीं थी। भाषा अलग, संस्कृति अलग, लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। रात में वो इंडियन रोटी बनाना सीखता, दिन में लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, पहले से आगे निकलने के लिए दोहरी मेहनत करता। मैं नौकरानी का बेटा हूं, मुझे साबित करना है। वहां उसे अंजलि नाम की एक भारतीय लड़की मिली जो पीएचडी कर रही थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तुम अलग हो अर्जुन, अंजलि ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम जमीन से ऊपर उठे हो, लेकिन जमीन नहीं भूले। एक दिन कॉलेज में एक अमीर लड़के ने कहा, हे इंडिया बॉय, तुम्हारी मां क्या करती है? अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो मां है जो तुम्हारे जैसे बच्चों के घरों को चलाती है। क्लास में सन्नाटा छा गया। वो दिन था जब सबने अर्जुन को जाना और सराहा। वो वहां का सबसे तेज छात्र बन गया। 5 साल बाद एक बड़ी गाड़ी विवेक वर्मा के घर के सामने रुकी। गेट खुला। सूट बूट में एक युवक उतरा, हाथ में लैपटॉप, आंखों में चमक। अर्जुन, सरला ने दौड़कर गले लगाया। विवेक ने आंखें भरी, तू वापस आ गया। सर, आपने मुझसे जो वादा किया था, मैं अब भारत के लिए काम करना चाहता हूं, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं। तेरा स्कूल खुलेगा, सरला शिक्षालय के नाम से। भारत में अर्जुन ने अंजलि को बुलाया। यहां के बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। अंजलि आई और दोनों ने मिलकर एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। धीरे धीरे वो गांव, शहर और पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। माता पिता फीस न दे सकें, कोई बात नहीं, अर्जुन खुद हर बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता। मेरे जैसे कई अर्जुन बनेंगे अब, वो कहता। एक दिन युवराज अपने पापा से बोला, डैड, अर्जुन भैया ने मेरी जिंदगी बनाई। विवेक ने कहा, और उन्होंने मेरी भी। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तू नौकरानी का बेटा नहीं, तू मेरा बेटा है। अर्जुन रो पड़ा और बोला, मैं अब सबका बेटा हूं, जो भी सपने देखना चाहते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।